सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक का डे 2 का प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि डे 1 जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज सेकंड डे है क्लॉक के प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम शोज बाय द क्लॉक इज 5:30 PM? मींस शाम के 5:30 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा ये पूछा जा रहा है। टाइम हो रहा है कुछ इस तरीके का, ये टाइम के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो टाइम लिख लेते हैं 5:30। इस जगह पर आवर हैंड 5 पर होगा, मिनट हैंड कहां होगा 6 नंबर पर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ रहा है -1 × 30। यहाँ पे 30 होगा, लेकिन 30 डिग्री जो होता है वो कभी भी एंगल माइनस में नहीं लेते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर जो मिनट हैंड जो होता है उसका हाफ लेते हैं मिनट्स का, यानी 15, और इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस था। तो कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। तो जब टाइम हो रहा होगा 5:30 PM, तो ऐसे टाइम में मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 15 डिग्री का। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बाय हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द आवर हैंड मूव्स बाय 18 डिग्रीज? मींस जब आवर हैंड 18 डिग्री आगे बढ़ेगा तो इतने देर में मिनट हैंड कितना डिग्री आगे बढ़ सकता है ये पूछा जा रहा है। 18 डिग्री आगे बढ़ रहा है कौन? आवर हैंड। लेकिन आवर हैंड जो होता है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे बढ़ता है। तो ऐसे टाइम में क्या होगा, जब इसको 1 डिग्री बढ़ना होगा आवर हैंड को, तो ये 2 मिनट्स का टाइम लगाएगा। यानी आवर हैंड जो होता है वो 2 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ता है। तो 18 डिग्री बढ़ने के लिए क्या करेंगे, 18 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 18 × 2, यानी कि 36 मिनट्स लगेंगे इसे। आवर हैंड को 18 डिग्री ट्रेवल करने के लिए उसे 36 मिनट्स लगेंगे। अब ये 36 मिनट्स में पूछा जा रहा है कि मिनट हैंड कितना आगे चला जाएगा। तो मिनट हैंड को जानने के लिए यहां पर करेंगे 36 इंटू मिनट हैंड जो होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ता है। तो 36 मिनट में 36 इंटू 6 मिनट आगे बढ़ेगा। 36 इंटू 6 डिग्री कितना होगा इसका आंसर, 216 डिग्रीज। मीन्स जब आवर हैंड 18 डिग्री आगे बढ़ रहा होता है तो इतने टाइम में जो मिनट हैंड होगा वो 216 डिग्रीज का डिस्टेंस कवर कर लेगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, इन द टाइम इन विच द सेकेंड हैंड कवर्स 3960 डिग्रीज, हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर हैंड मूव? बोला जा रहा है कि जितने टाइम में जो सेकंड हैंड होती है, सेकंड वाली जो सुई होती है वो 3960 डिग्री ट्रेवल कर लेती है, इतने देर में जो आवर वाली सुई होगी यानी घंटे वाली जो सुई होगी वो कितने डिग्री आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले यहां देखते हैं ट्रेवल कौन कर रहा है, सेकंड हैंड। सेकंड वाली जो सुई होती है वो 360 डिग्री ट्रेवल कर लेती है 1 मिनट में। कैसे? देखिए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में इतना आगे जाएगी, 1 मिनट। उतने देर में जो सेकंड वाली सुई होती है वो पूरा एक राउंड मार लेती है पूरे क्लॉक का। तो ऐसे में वो 360 डिग्री ट्रेवल कर लेती है। तो सेकंड वाली जो सुई होती है वो 360 डिग्री ट्रेवल करने में 1 मिनट लेती है। तो फिर 3960 डिग्री ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगी, डिवाइड कर देंगे 360 से। ये 6 टाइम्स में, ये 66 टाइम्स में, और ये फिर 11 टाइम्स में। मीन्स जो ये सेकंड हैंड है वो 3960 डिग्री ट्रेवल करने में टाइम लगाई है 11 मिनट्स। इसको टाइम कितना लगा है, 11 मिनट्स। 11 मिनट्स का टाइम लगा हुआ है किसको, सेकंड हैंड को। तो आवर वाली जो सुई है वो कितने डिग्री ट्रेवल करेगी, तो हमें पता है कि जो आवर वाली सुई होती है यानी आवर हैंड जो होती है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करती है।
ऐसे में अगर ये 11 मिनट आगे बढ़ना होगा तो डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा 11/2, 11/2 डिग्री यानी कि 5.5 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री ऐसे हम यूज कर सकते हैं। मींस जितने देर में सेकेंड वाली जो सुई है वो 3960 डिग्री ट्रेवल कर लेती है, उतने देर में जो आवर वाली सुई है वो 5.5 डिग्री ट्रेवल कर पाएगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट देखते हैं। By how many degrees does the hour hand lag behind the minute hand in a span of 42 minutes if initially they are at the same position? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनट हैंड से आवर हैंड कितने पीछे चली जाएगी 42 मिनट्स के टाइम स्पेन में, जब दोनों एक जगह से ही ऐसा करना स्टार्ट की थी। मीन्स एक जगह से ऐसे करना कब स्टार्ट कर सकती है? 12 बजे। एक जगह दोनों यहीं पे रह सकती है, यही इकलौता ऐसा टाइम है। वैसे तो हर बार होती है लेकिन हम यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल के लिए हम लोग इसी को यूज करते हैं, राइट। तो 12 बजे मान लेते हैं कि टोटल 12 o'clock इस टाइम में मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों क्या है? एक ही पोजीशन पर है। अब बोला जा रहा है कि 42 मिनट्स में मिनट हैंड आवर हैंड से कितने डिग्री आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पे जब पता चले हम लोग को तो 1 मिनट में जो है वो मिनट हैंड आवर हैंड से 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है। ये हमने चेक किया था पहले ही। तो 42 मिनट में क्या करेगी ये? 42 इंटू 5.5 डिग्री आगे निकलेगी। ये पॉइंट हटा करके 0, ये 5 टाइम्स में, ये 21 टाइम्स में, 5 से डिविजिबल ये 11 मीन्स 21 इंटू 11, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 मीन्स 231 डिग्रीज आगे बढ़ जाएगी। कौन? मिनट हैंड आवर हैंड से। तो 42 मिनट का जब टाइम स्पेन होगा उतने देर में जो मिनट हैंड होगी वो आवर हैंड से 231 डिग्रीज आगे होगी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, an accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? बोला जा रहा है कि एक घड़ी है जो कि सही है, मतलब एक्यूरेट है, वो क्या कर रही है? सुबह का 8 बजे का टाइम दिखाई। ठीक है, अच्छी बात है, आइए देखते हैं। सुबह की 8 बजे का टाइम दिखाती 8 o'clock का। अब बोला जा रहा है कि जब टाइम 2 बज रहा होगा, 2 o'clock हो रहा होगा, तो ऐसे में मिनट हैंड, ये ऐसे में जो आवर हैंड होगी वो कितने डिग्री रोटेट होकर के 2 o'clock तक पहुंचेगी। आवर हैंड जो कि जो 12 पर नहीं थी वो कहाँ थी? 8 पर थी। ऐसे में वो और कितने डिग्री आगे बढ़ेगी? तो 2 o'clock यानी 2 बज जाएगा। तो यहां से ही टाइम देखने को पता चल जा रहा है ये कितने डिग्री आगे बढ़ेगी। स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्रीज। तो यहीं से आंसर आ जा रहा है 180 डिग्रीज। लेकिन फिर भी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं। जैसे सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक कितने टाइम का इंटरवल है? 8 से 12 तक जा रहे हैं, 8 से 12 तक जा रहे हैं, 4 घंटा इधर और 2 तक पहुंच गए, 2 घंटा इधर। 4 + 2 6 आवर्स का टाइम स्पेन है, 6 आवर्स का टाइम स्पेन है। और यहाँ पर आवर हैंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो आवर हैंड जो होता है वो 1 आवर में 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है। तो 6 आवर्स में क्या करेगा? 30 इंटू 6 मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां से भी ये प्रूफ हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये है, इस फिगर से भी हम लोग यहां से इमेजिन कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लॉक इज स्टैंडर्ड एट नून। क्लॉक जो है वो स्टार्ट किया गया है दोपहर 12 बजे। बाय द टाइम 10 minutes past 5 the hour hand has turned through। अब क्या बोला जा रहा है कि 12 बजे दोपहर से घड़ी स्टार्ट हुई है, जब टाइम 5:10 हो रहा होगा तो आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। एग्जाम्पल में ये है टाइम
12 बज गया। अब यहां से टाइम बनाना है 5:10। तो ऐसे टाइम में आवर हैंड जो होगी वो कितने डिग्री ट्रैवल करेगी ये पूछा जा रहा है। इस मिनट हैंड से हम लोगों को कोई काम है नहीं, यहाँ पर इस मिनट हैंड से कोई काम नहीं, यहां से यहां तक का एंगल पूछा गया है। तो आइए इसको निकालते हैं। एंगल है 5:10 तक, राइट। ये अगर 0 डिग्री पर था तो यहां से यहां तक कितने घंटे का इंटरवल हुआ है? तो 12 मतलब अगर इसको 0 लेते हैं तो 0 से 5 तक 5 आवर्स। यहां कितना हुआ? 5 आवर्स प्लस 10 मिनट्स भी आया तो 10 मिनट्स। 5 घंटे में आवर वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, तो 5 घंटे में 5 × 30 यानी कि 150 डिग्री आगे बढ़ेगी, प्लस ये 10 मिनट्स भी तो है। 1 मिनट में अगर ये हाफ डिग्री आगे बढ़ती है तो 10 मिनट्स में 10 का हाफ 5 डिग्री आगे बढ़ेगी। तो टोटल टाइम क्या होगा? 150 प्लस 5 155 डिग्री। मींस जब क्लॉक 12 बजे से स्टार्ट की गई है और टाइम हो रहा है 5:10, तो इतने देर में जो एंगल बनाएगा आवर हैंड वो टाइम होगा 155 डिग्री का एंगल। ये क्लियर हुआ? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। The angle between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 10:30। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच के डिग्री एंगल बताना है और टाइम क्या हो रहा है? 10:30 यानी 10:30 बजे का टाइम। तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं 10:30 है, ये कहाँ जाएगा? इसमें आवर हैंड 10 पर होगा और मिनट हैंड जो होगा वो 6 पर होगा। माइनस करने पर आंसर आ रहा है 4। इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 30 से क्या आएगा? 120। अब ये 120 आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया तो यहाँ से प्लस ही करेंगे और मिनट जितना हुआ है उसका हाफ यहाँ पर एड ऑन कर देंगे। मिनट 30 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा? 135 डिग्रीज आंसर। मींस टाइम जब 10:30 बजे का हो रहा होगा तो ऐसे में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 135 डिग्रीज का एंगल बनेगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर होगा? डाउट्स है क्या? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स हैंड इन द मूवमेंट if there are 6 PM 45 minutes in a clock। means टाइम हो रहा है 6:45 PM है, तो इस टाइम में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो आइए बताते हैं इसको। 6:45 हो रहा है, राइट। तो ये जाएगा 6 पर, 45 है तो 9 पर, माइनस करने पर -3 आंसर आ रहा है। 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा -90। लेकिन कभी भी एंगल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो हम इसे क्या करेंगे? 90 माइनस। अब माइनस क्या करेंगे? तो जो मिनट दिया हुआ है उसका हाफ, यानी 45 का हाफ 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री इसको रखते हैं। जब माइनस करेंगे तो इसका कितना आएगा? 67.5 डिग्रीज। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 67.5 डिग्रीज, ये भी सेम ही है। तो अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जब टाइम हो रहा होगा 6:45 PM, तो ऐसे में जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है दोनों के बीच में 67.5 डिग्री का एंगल बनेगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। Find the angle between hours and minutes hand in the moment if there are 12 PM 40 minutes in a clock। means 12:40 हो रहा है, 12:40 PM हो रहा होगा, तो ऐसे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में? 12 है, चलिए 12 पर ही गया।
ये 40 मिनट है, तो ये 40 मिनट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कहाँ पर जा सकते हैं, 8 पर, माइनस करने पर 4 आ रहा है, 4 इंटू 30 मीन्स 120। अब यहाँ पर ये जो 40 है उसको हाफ करेंगे, तो 40 प्लस 40 का आधा 20, तो टोटल डिग्री कितना होगा 120 प्लस 20 140 डिग्री। मीन्स जब टाइम हो रहा होगा 12:40, तो ऐसे में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 140 डिग्री का एंगल बनेगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर है? नेक्स्ट, find the angle between hour and minute hand in the movement if there are 12:55 minutes in the clock। मीन्स क्या हो रहा है, ये जब टाइम होगा 12:55 का, तो ऐसे में कितने डिग्री का एंगल निकाला जाएगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। तो आइए निकालते हैं। इसका होगा 12 पर, ये होगा 11 पर, क्या आ रहा है 1 इंटू 30 प्लस 55 का हाफ, 55 का हाफ क्या हो रहा है, 55 को 2 से डिवाइड कीजिए, 54 लास्ट जाता है 27.5, तो 27.5, तो यहां लिख रहे हैं 27.5 डिग्रीज। अब यहां पर एड ऑन कर देंगे 30 प्लस 27.5, 27.5 प्लस 30 28 20 37.5 47.5 57.5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 57.5 डिग्रीज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 57.5 डिग्रीज। ये भी सेम ही है, सेम आंसर है, रॉन्ग नहीं कहेंगे इसको। तो इसका मतलब कि जब टाइम दिखा रहा होगा 12:55 PM, तो ऐसे में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 57.5 डिग्रीज का एंगल होगा। मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। What would be the smaller angle subtended by both hands at 20 minutes past 5? मीन्स 5:20 का टाइम हो रहा होगा, तो जो छोटा वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 520 ये बोला गया है। तो आइए पहले यहां पर एंगल निकाल लें। 520 में ये क्या हो रहा है, ये 5 पे रहेगा और ये 4 पे रहेगा, माइनस करने पर 1 आ रहा है, 1 इंटू 30 मीन्स 30 डिग्री, प्लस ये पॉजिटिव आंसर है इसलिए प्लस 20 का हाफ 10, इसको ऐड ऑन कर देंगे तो 30 प्लस 10 40 डिग्री। तो जो छोटा एंगल 5:20 में बनेगा वो होगा 40 डिग्री। अगर बड़ा एंगल पूछ रहा होता तो इससे हम क्या कर देते, 360 डिग्री से इसको माइनस कर देते, तो आंसर जो भी आता वो कौन सा एंगल हो जाता, वो वहां पर स्मॉलर एंगल ना हटा करके वहां पर क्या लिख दिया जाता, बिगर एंगल, मीन्स बड़ा वाला एंगल। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर स्मॉलर एंगल पूछा गया है, तो 40 डिग्री होगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। 27 हाउ मेनी टाइम्स मैक्सिमम both the hands of the clock will be in the same direction between 6 o'clock and 9 o'clock। अब क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कितने बार 6 बजे से लेकर के यहां पर मैक्सिमम कितने बार 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बोला जा रहा है। यहाँ पे इसके लिए 0 डिग्री का एंगल बनाना है, मींस मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए होंगे इस तरीके से। तो जब ऐसा होगा, ऐसा जब होगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 आवर में ऐसा 1 टाइम्स होता है, राइट। तो फिर 6 से 7 बजा 1 बार, 7 से 8 2 बार और 8 से 9 3 बार। मींस ऐसा कितने टाइम्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है 3 टाइम्स, ऐसा हो सकता है
3 टाइम्स, 1 2 3 मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ऐसा 3 बार हो सकता है, 6 बजे से 9 बजे तक। नेक्स्ट 28, at what time between 4 and 5 o'clock are the two hands of the clock together? मीन्स 4 बजे और 5 बजे के बीच में दोनों हैंड्स मीन्स मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ कब होंगे? एक साथ होने का मतलब वहां पर फिर से ये कोलाइड कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पर एंगल बना रहे हैं 0 डिग्री का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में कितने बार ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? यहाँ सब काट रहे हैं। चलिए बना क्या 0 डिग्री? नहीं आया। आइए देखते हैं। 4 और 5 मतलब 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। क्लास में अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोगों को कैसे करते हैं हम लोग इसको। 0 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए जो टाइम दिया हो छोटा वाला टाइम लेना है और उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा यहाँ पर? 240/11 ये टाइम आएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए 240 को 11 से। 2 टाइम्स में 22, 2 0 20, 1 टाइम्स में 11, क्या आ रहा है यहाँ पर? 9। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा? 21 होल 9/11। अगर क्लास में पढ़े होंगे तो ये को पता होगा कि ये क्या है? क्या है? ये है मिनट्स। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मिनट्स। तो जो एक्चुअल जो टाइम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? 4 past 21 होल 9/11 मिनट्स। 4 बज करके 21 होल 9/11 मिनट्स हो रहा होगा। क्लियर है? कहीं है ऑप्शन में? हाँ दिख गया ए। 21 होल 9/11 मिनट पास्ट 4। ये समझ गया? ये टाइम हो गया। नेक्स्ट 29, एट व्हाट टाइम आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, थोड़ा छोटा है ना, इतना बड़ा ठीक है? इतना बड़ा ठीक है बस। हाँ तो एट व्हाट टाइम्स एंड द hands of the clock are right angle between 7 AM and 8 AM means 7 और 8 बजे के बीच में राइट एंगल कब होगा क्लॉक में? 7 बजे और 8 बजे के बीच में राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल लाना है 7 और 8 बजे के बीच में, 7 and 8। ये टाइम करना था। अब देखिएगा यहां पर टाइम, यहां पर क्या हो रहा है? जो भी यहां पे टाइम दे रहा है यहां पर नोटिस करेंगे, जो भी यहां पे टाइम मिल रहा है 20 मिनट 21 मिनट, यही टाइम आ रहा है। 20 मिनट और 21 मिनट आ रहा है। इसका मतलब जो राइट एंगल का डिग्री बनाएगा ये फर्स्ट हाफ में बनाएगा। जितना भी टाइम दिख रहा है, जो भी मिनट में दिख रहा है, ये 30 मिनट है क्या? कोई भी 30 मिनट नहीं है, ना ही 30 मिनट से आगे है। इसका मतलब जो भी यहाँ पर एंगल बनेगा, जो भी मिनट में एंगल बनेगा, ये क्या होगा? फर्स्ट हाफ में बनेगा। 90 डिग्री का एंगल जो भी बनेगा ये 7 के फर्स्ट हाफ में बनेगा, यानी जो भी बनेगा 7:30 बजे से पहले बनेगा। और ये लाने के लिए हम क्या करते थे? 90 डिग्री के लिए +-3 कर देते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? -3 करने से ही आ जाएगा आंसर। क्या आएगा? 4 × 60/11 कितना आएगा? 240/11। इसको जब फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे तो 21 होल 9/11 आएगा। ये किस में आएगा? ये मिनट में आएगा। तो जो टाइम हुआ होगा वो क्या होगा? 7:21 होल 9/11 मिनट। मीन्स ये टाइम होगा जब 7 और 8 बजे के बीच में उसके फर्स्ट हाफ में मिनट हैंड और आवर हैंड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आया था आंसर? क्लियर है? आइए देखते हैं ए नंबर।
सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है। तो आज के क्लास में बस इतना ही है। आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम पार्ट 3 कवर करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से क्लियर होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय और इसका नोट्स बनाते रहिएगा।